नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का बेहद खास शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि इसके संपर्क में आने से कई गंभीर बीमारियां तक लोगों को घेर रही हैं। ये प्रदूषित हवा छोटे बच्चों से लेकर बड़े, बूढ़े, नौजवान सभी के लिए नुकसानदेह है। इससे खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, फेफड़ों की समस्या, सांस की बीमारियां, सिर दर्द और चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अस्पताल और क्लिनिक में रोगियों की लंबी कतारें लगी हैं। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर समेत नॉर्थ इंडिया के कई शहर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में साथियों, ये समझना बेहद जरूरी है कि इस जहरीली हवा से हम किस तरह बच सकते हैं। हवा के संपर्क में आने से जो बीमारियां हमें घेर लेती हैं, हम उनसे कैसे खुद को बचा सकते हैं। साथियों, ऐसे तमाम सवालों के समाधान जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर विभू कवात्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विभू जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर विभू, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि हमारे आसपास वातावरण में हवा की जो सफेद चादर सी फैली है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, ये हवा है, आखिर इतनी जहरीली क्यों है? इस हवा में आखिर ऐसा क्या है जो इसे प्रदूषित कर रही है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पॉल्यूशन होता है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के कण भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो सल्फ्यूर SO2 होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये मिक्स करके जो होता है वो एक AQI टाइप की चीज बनाते हैं, जो हमारी एक डिफाइंड होता है क्वोशेंट, जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो सस्पेंडेड हवा में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग साइज के होते हैं। जो आपने बहुत कॉमनली आपने सुना होगा ना, PM2.5 है, PM10 है। तो ये होते हैं बेसिकली पार्टिकल साइज होते हैं। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं, जो आपका बेसिकली पॉल्यूटेंट्स हम लोग कहते हैं। और इनके साइजेस के बेसिस पे ये डिफाइन होता है कि ये PM2.5 से कम वाले हैं या फिर PM10 वाले हैं। जो 2.5 से ऊपर हैं परंतु 10 और 10 से नीचे 10 की रेंज वाले हैं, वो PM10 के अंदर काउंट होते हैं। जो 2.5 या उससे छोटे वाले हैं वो 2.5 आते हैं, जो काफी डीप डेप्थ तक आपकी लंग्स के अंदर जो है वो जाकर डिपॉजिट हो सकते हैं और आपको जो है वो आपकी लंग्स में तरह तरह की इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे हम अगर बात करते हैं इसकी पॉल्यूटेंट्स की, तो हमारे जो गाड़ियों के जो हवा होती है, धुआं होता है, वो होता है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो सारी मिट्टी उड़ती है, वो सब चीजें, तो ये सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल्स बेसिकली। तो ये आपके पॉल्यूटेंट्स हैं और इसी को हम जहरीली हवा बोलते डॉक्टर विभू, इस प्रदूषित हवा की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में सूजन, खांसी, जुकाम, सिर दर्द और चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो रही है। दूसरी ओर जो लोग अस्थमैटिक हैं, उन्हें सांस लेने में ज्यादा समस्या हो रही है। आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जब ये जहरीली हवा हमारे शरीर में एंटर करती है, तो हमारे शरीर के अंग कैसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं? देखिए, एक बहुत सरल भाषा के अंदर बोलेंगे कि आप जो है वो अगर गाड़ी के जहाँ से विंड जो पाइप होती है, एग्जॉस्ट पाइप है, उसके आगे खड़े हुए हैं और आपके पास कभी ऐसा हुआ होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो ट्रक है उसने आपके मुंह पे हवा फेंकी है और एकदम ऐसा होता है कि घुटन महसूस होती है। अब वो घुटन, ट्रक तो आपके मुंह पे नहीं मार रहा, परंतु चारों तरफ जो हवा है वो उस तरीके की हवा बन रही है, जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। अब जब वो गले में जाते हैं तो वो इरिटेंट्स का काम करते हैं, वहां पर लोकल इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी कि सोजिश करते हैं। तो हमारे नाक में जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज थोड़ी भारी हो रही है, क्योंकि बात करते करते भी जो मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा हूँ वो वही हवा है, प्रदूषित हवा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गले में भारीपन, चोकिंग जैसी सिचुएशन आने लगती है। अब जो छोटे बच्चे हो गए या बड़े बूढ़े हो गए, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होती है, बिकॉज उनकी जो मस्कुलर कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है और लंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लंग कैपेसिटीज चेंज होती चली जाती हैं, प्लस आपकी मसल्स भी थोड़ी वीक होती चली जाती है। एज अ रिजल्ट आपको ये सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं। ऐसा नहीं आप में ज्यादा है, पर ज्यादा महसूस होते हैं। अब रही बात जो, जब मैं कहूंगा जब ज्यादा महसूस होते हैं, मीन्स डजंट मीन कि आपको नहीं है, मुझे नहीं है, पर जो जवान आदमी है वो शायद उसके वो थोड़ा ज्यादा झेल पाता है इस चीजों को। पर आज की डेट के अंदर जो जवान व्यक्ति है या जो यंग बच्चे हैं, 13, 14, 15 साल वाले, उनको भी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है। अब रही बात जिनको अस्थमा है या जिनको सांस की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जहर है, क्योंकि उनका अस्थमा जो स्टेबल, हम लोग एक बात करते हैं कि अस्थमा स्टेबल है,
यानी मरीज अपनी दवाई ले रहा है, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, वो सडनली आपकी गाड़ी जो रहती है वो हिलने लगती है, आपकी खांसी शुरू हो जाती है, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अनदर थिंग इज, हम लोगों का सारा फोकस रहता है लंग्स के ऊपर। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो प्रदूषण है, ये ना ही सिर्फ लंग्स लेकिन आपकी बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करता है। किस तरीके से, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब ये है सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो आपके हवा में सारे प्रदूषण की तरह आ रहे हैं। अब ये आप जब ब्रीथ इन कर रहे हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं खून की रिसाव में भी जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये डिपॉजिट हो सकते हैं एंड ये आपकी हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म में मेमोरीज को इफेक्ट करते हैं, आपकी सोचने की शक्ति को इफेक्ट करते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर, हर तरीके की, चाहे वो हार्ट हो, लंग हो, दिमाग हो, हर चीज को इफेक्ट करते हैं। सो हम सिर्फ, हमारा डेफिनेशन एक्चुअली लंग्स के ऊपर ज्यादा रहता है फोकस, बट ये ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए जो है वो एक जहर। डॉक्टर विभू, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अस्थमैटिक हैं, जिन्हें सांस संबंधी रोग हैं। ऐसे लोगों के लिए तो वायु प्रदूषण जहर है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लोग ऐसा क्या करें ताकि इस जहरीली हवा के प्रकोप से खुद को बचा सके। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अननेसेसरली बाहर बिल्कुल मत जाइए, जहां तक हो सकता है। ठीक है, जितना हो सकता है आप घर के अंदर रहिए। एयर प्योरीफायर्स हैं काफी मार्केट के अंदर, तो आप एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल प्लांट्स आते हैं कुछ जो आपके एयर प्योरिफिकेशन करते हैं ना नेचुरल वे, वो आप यूज कर सकते हैं। सो आपको अपने घर के एनवायरनमेंट को पहले तो सेटल करना है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपकी जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दी है, मेक श्योर कि आप वो मेडिसिन प्रॉपरली लें। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं ना कि चल यार अब तो मैं ठीक चल रहा हूँ, थोड़ी दवाई को कम कर देते हैं, तो वो सारा काम नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक टू योर मेडिकेशंस कंप्लीटली। हो सके तो आप अपने डॉक्टर के साथ फोन पे या ऑनलाइन कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट से कि भाई ठीक है, आपको अगर कोई भी इशू हो रहा है तो इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। और अगर नहीं है, आप एटलीस्ट डॉक्टर के साथ टच में रहिए अगर आप काफी टाइम से आपका रिव्यू नहीं हुआ तो। कारण ये है कि अगर आपको इमीडिएटली प्रॉब्लम होगी तो आपके डॉक्टर को पता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है, तो इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर हिम ऑल्सो टू मैनेज यू, अगर घर पे भी मैनेज करना पड़ा। दूसरी चीज क्या है, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, जितना हो सकता है आप फ्रूट्स खाइए, फ्लूइड्स ज्यादा लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। इसके अंदर ये है कि आप हाई प्रोटीन डाइट वगैरह भी लेते हैं, प्लस जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, इन चीजों को आप ज्यादा लीजिए, जिसको हम सुपर फूड्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोकोली हो गया, टोमेटोज हो गए, ये सब चीजें आप ज्यादा लीजिए। सो दे आर गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। जो आपकी ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि अच्छा खान पान आपकी बॉडी के लिए चाहिए, वो खान पान आपको करना है। सो बट प्रिकॉशन इज दी ओनली थिंग। बाहर निकलना है तो N95 मास्क जहां तक हो सकता है वो इस्तेमाल। डॉक्टर विभू, क्लिनिक और अस्पतालों में इस हवा के कारण बीमार हो रहे लोगों की लंबी कतारें हैं। लोग खुद को बचाने के लिए अपने आप से भी कुछ घरेलू ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे स्टीम लेना, गुनगुना पानी पीना। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी प्रदूषित हवा के माहौल में स्टीम लेना, गुनगुना पानी पीना आखिर कितना फायदेमंद है। डेफिनेटली, देखिए स्टीम कहीं ना कहीं आपका जो है, जैसे मैंने बोला कि एडिक्वेट पानी पीजिए, तो वैसे जैसे बोला कि हाइड्रेशन जो आप मेंटेन करते हैं, लोकल हाइड्रेशन जो है वो आपकी मेंटेन होएगी स्टीम के साथ। पानी, जैसे आपने मैंने पहले बताया कि हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, पानी ज्यादा पीना है, फ्लूइड ज्यादा लेने हैं। तो वो गर्म पानी लेते हैं तो वो आपको एक तरीके से जो लोकल इन्फ्लेमेशन है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ लोकल सोजिश हो जाती है, तो वो सोजिश के अंदर कुछ आराम आपको गर्माहट से पड़ता है। तो डेफिनेटली वो काफी हेल्प हो जाता है। गुड़ को का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गुड़ क्या करता है कि वो इमीडिएट आपको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, तो उसके साथ मतलब एक एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काफी लोग यूज कर रहे हैं एंड उसमें कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत गुड़ खा सकते हैं, पर आप डायबिटिक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर विभू, बीते कुछ दिनों में कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें दिल की समस्या और स्ट्रोक शामिल है। आखिर ये जहरीली हवा हमारे दिल के लिए कैसे घातक साबित हो रही है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सी भाषा में आपका मैंने बताया कि आप जो एयर हम लोग लेते हैं, अब अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो होता है वो भी तो आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका ब्लड ही कैरी करता है ना, जो लंग्स के साथ जो होता है, बट वो अल्टीमेटली तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड करना है वो तो आपके ब्लड में ही होना है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली जो PM2.5 से नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और ये क्या करते हैं कि लोकल डिपॉजिट्स एक तरीके से बनाते हैं। तो वहां पर उसके अंदर एक तरीके से जो हार्ट अटैक का चीज हो गई या स्ट्रोक्स, मैंने पहले भी बताया
ये ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं उनमें डिपॉजिट्स की तरह काम करते हैं, और बाद में इनमें जो होता है वो इनके आसपास डिपॉजिट्स वो बढ़ते जाते हैं एंड कैन कॉज हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, या मतलब इवन पैरालिसिस, या इवन आप ये देखिए कि आपकी जो किडनीज वगैरह के अंदर है, उसके अंदर किडनी के अंदर भी डिपॉजिट होगा, तो कहीं ना कहीं किडनी की फंक्शनिंग पे भी ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। डॉक्टर विभू, एक सवाल मेरा ये भी है कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो पहले से ही दिल के मरीज हैं, उन लोगों को इस मौसम में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो किसी भी गंभीर स्टेज से पहले खुद को बचा पाए? देखिए, जैसे जो प्रिकॉशंस आपके लंग्स के लिए हैं वही दिल के पेशेंट्स के लिए भी है। सिंपल सी बात है, आपको वेंचर आउट नहीं करना है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, जो आपका हार्ट है और लंग है ये अलग नहीं है, कार्डियो पल्मोनरी है, ये हार्ट और लंग अलग अलग नहीं बैठा। आपकी लंग पे अगर प्रेशर बढ़ेगा, अब जैसे आपको आज की डेट के अंदर अगर मुझे कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे फिर भी तकलीफ महसूस हो रही है इस एयर के अंदर ब्रीथ करने में, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है जो मेरी लंग्स पे पड़ रहा है वो इनडायरेक्टली मेरी हार्ट पे भी पड़ेगा। तो जो बीपी का पेशेंट है उसका बीपी थोड़ा सा अप की तरफ जा सकता है। तो जैसे मैंने लंग्स के लिए बताया, वही बीपी वाले पेशेंट के लिए है कि अपनी दवाइयां एडिक्वेटली लीजिए, फ्लूइड्स लीजिए, सारे प्रिकॉशंस जो लंग्स के लिए लेने हैं वो सब आपको लेने हैं। तो इट्स अ ओवरऑल काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको ये सब काम जो है वो आइडली सबको करने हैं। डॉक्टर विभू, सभी लोगों का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। प्रदूषित हवा इस वक्त बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी के लिए एक बड़ा संकट बनी हुई है। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि पेरेंट्स आखिर घर में मौजूद छोटे बच्चों के लिए क्या स्टेप उठाए ताकि बच्चों पर कोई आंच ना आए। देखिए, छोटे बच्चों के अंदर तो जो अगर कोई एक तो लेवल वो हो गया बच्चों का जो स्कूल ही नहीं जा रहे, जी, उनको तो आप घर में रखिए, उनको आउटडोर एक्टिविटी को कोई चलाओ मत कीजिए, वो घर के अंदर ही रहेंगे, घर के अंदर ही खेल कूद करें, सब करें, उसके अंदर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाकी उनकी डाइट और फ्लूइड्स और फ्रूट्स वगैरह जैसे मैंने बताया, उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना। बट अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके अंदर आई थिंक अभी तो स्कूल्स बंद हैं, कल और आज तो डिफाइन किया गया है कि स्कूल्स बंद हैं, और आगे भी शायद हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही किए जाएं। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहती हैं तो जैसे मैंने बात हुई कि भाई एडिक्वेट फ्लूइड्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और आपकी डाइट वाला पार्ट तो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट N95 मास्क यूज करना है। आउटडोर तो बच्चों को आपने अभी इस समय पे खेलने देना अलाउ करना ही नहीं है। तो प्लस दूसरी चीज क्या है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, बच्चे स्मोकर्स नहीं है, बट हम बच्चों को स्मोकर्स बना रहे हैं। ये जो चीज वो स्मोक करे जा रहे हैं ये इरिपेयरेबल डैमेज करेगी। देखिए, अस्थमा, जब हम दमा की बात करते हैं, दमा एक बड़ा ही वाइड किस्म का टर्म है जिसमें एक अस्थमा आता है, एक सीओपीडी आता है। सीओपीडी वो होता है जो स्मोकर्स को होता है। और आज की डेट के अंदर जो मैंने पिछले 10 साल के अंदर मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, उनका जब हम सांस का टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, तो हमें रियलाइज हो रहा है कि उनकी पिक्चर ना सीओपीडी जैसी आना शुरू हो गई है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी कम है। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो दिल्ली एनसीआर में इस साल की नहीं है, ये 2023 की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो परपेचुअल प्रॉब्लम है। पिछले 10 साल से हम लोग इसी चीज के बारे में हर साल डिस्कस करते हैं। तो ये चीज जो एक्सपोजर्स हैं और जितने अर्ली एक्सपोजर्स होंगे उनकी लंग्स को उतना ज्यादा डैमेज होगा। ये चीजें हैं जो प्रॉब्ली शायद सरकार को जो है वो सीरियसली लेकर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। डॉक्टर विभू, प्रदूषण से प्रदूषित हवा के कारण लोगों को गले में इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम और सांस की समस्याएं हो रही हैं। लोग घर पर ही रहकर इलाज के घरेलू तरीके अपना रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर कौन से वो सिम्टम हैं जो लोगों को खुद में दिखाई दे तो वो खुद डॉक्टर के पास जाए। देखिए, अब जैसे अगर आप हम आँख की बात करते हैं, अगर आपकी आँख के अंदर थोड़ी बहुत जलन महसूस हो रही है, आप आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह मार्केट में मिलती है। लोग पानी धोने की बात करते हैं, पानी से मत धोइए, आप रादर आर्टिफिशियल टीयर्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल टीयर्स जो होती हैं, वो आपकी आँसू के तरीके की नकली टीयर्स होती हैं, आराम से मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर उसके बावजूद आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पेन हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ वो सिर्फ पॉल्यूशन रिलेटेड नहीं हो सकता कुछ और बीमारी है और हम उसको पॉल्यूशन की तरह सोच रहे हैं। दूसरी बात है, जैसे लंग्स का मैंने आपको बताया कि अगर आपको थोड़ी गले में खराश है या सांस में थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ी महसूस हो रही है फील, तो तब तक तो ठीक है। परंतु अगर जैसे आपका अस्थमा के केसेस हैं या सीओपीडी केसेस हैं जिसके अंदर आपको पता है कि भाई मेरी बीमारी चल रही है और मुझे तकलीफ हो रही है, तो चाहे आप ऑनलाइन ही सही पर अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए इससे पहले कि आपकी हालत ज्यादा बिगड़े। अगर आपको खांसी जो है वो थोड़ी बहुत है,
थोड़ी सी ठसका सा है तो परेशानी नहीं है, परंतु अगर इंट्रैक्टेबल सी कफ है कि लगातार कॉफिंग हुए जा रही है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, सांस में से साई साई की आवाजें आ रही हैं कुछ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना। अब चेस्ट पेन अगर आपको होता है किसी भी पॉइंट पे, तो इसको कृपा करके ये मत सोचिए कि यार मेरे को तो एसिडिटी हो रही है, मुझे गैस हो रही है। चेस्ट पेन किसी भी समय पे या भारीपन चेस्ट में, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, एक बार अपने आप को क्लियरेंस करवा लीजिए। हो सकता है कि ये पॉल्यूशन की वजह से माइनर चीजों पर हो सकता है ये हार्ट अटैक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चीज अब आज की डेट में आई थिंक बेमानी हो गई है कि हम कहते हैं यार हार्ट अटैक तो वही ओल्ड एज में होता है। अब तो हम पीछे केसेस देख चुके हैं, क्योंकि गुजरात में गरबा के टाइम पे 12-13 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हुआ है। किसी तो आई थिंक ये बेमानी बातें हैं कि मेरे को इस एज पे हो नहीं सकता, तो किसी भी एज पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी वीकनेस महसूस हो, कि हाथ में पैरों में कहीं पे भी वीकनेस महसूस हो, इमीडिएटली जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए, बिकॉज ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ये मतलब कोई भी चीज जो थोड़ी भी एबनॉर्मल लग रही है तो प्लीज आप कांटेक्ट कर लीजिए। डॉक्टर विभू, रोजाना का एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को डरा रहा है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जो लोग स्वस्थ हैं वो घर पर रहकर क्या कर सकते हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। जो लोग सांस संबंधी रोगों से पीड़ित हैं वो घर पर रहकर या घर से बाहर कैसे खुद को कैरी करें जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसके अंदर क्या है कि घर के अंदर तो जैसे डाइट वगैरह वो सब चीजें हैं ही हैं, प्लस एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि अननेसेसरली अपनी मर्जी से कफ सिरप्स या कफ सप्रेसेंट्स इस टाइप की चीजें मत लीजिए। हो सकता है कि आपको क्योंकि कई सारे कफ सिरप्स होते हैं जो ब्रोंकोडायलेशन यानी कि लंग्स को खोलने के लिए तो काम आते हैं, बट उनके साइड इफेक्ट होते हैं कि वो हार्ट बीट को बढ़ा देगा। अब पता चले कि आप तो जाकर अपनी मर्जी से खरीद लाए, बट आपको उसका साइड इफेक्ट पता ही नहीं है, तो उसको मिसयूज मत कीजिए। तो बेटर तो ये रहता है कि आप अपने देसी जो है काढ़ा वगैरह ले लिया, आपने फ्लूइड्स वगैरह ले लिए, स्टीम ले ली, गर्म पानी पी लिए, वो चीज़ है। बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इनहेलर जो होता है वो आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार बात करके, आप इनहेलर जो होते हैं वो एसओएस इनहेलर्स भी होते हैं, यानी कि अगर ज्यादा तकलीफ है तो आप यूज कर सकते हैं, तो वो इनहेलर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वो सिर्फ वेल डिफाइंड होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए आपने डॉक्टर से बात की है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है, वो आपको आपके डॉक्टर जो है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से बता। डॉक्टर विभू, आपने बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमारे दर्शकों को प्रदूषित हवा से हो रही बीमारियों से बचने के तरीके बताए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियां बहुत काम आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हवा प्रदूषित है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि लोग घर से बाहर न निकले। ऐसे में जरूरी है कि आप एहतियात बरतें, जितना ज्यादा हो सके पॉल्यूशन के संपर्क में आने से बचें, खुद को हाइड्रेट रखें, अच्छी डाइट लें, N95 मास्क का उपयोग करें और अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।